सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स में ही, दैट इज ग्राफ। और ग्राफ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के लिए और मेडिकल के लिए भी। बहुत सारे सवाल जो है ग्राफिकल वे में पूछता है। अगर तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसा नहीं कि ग्राफ सिर्फ काइनेमेटिक्स में आएगा, दूसरे चैप्टर में भी ग्राफ्स आएंगे, ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज वो थोड़ा विजुअल इफेक्ट देता है, वो एक ओवरऑल आइडिया देता है ग्राफ। तो आगे के हर चैप्टर में ग्राफ आ सकता है। अभी हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे ग्राफ फॉर काइनेमेटिक्स, ग्राफ फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। चलो तो हेडिंग डालो। क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलस डिस्कस किया, उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब का ग्राफ हमने देखा था। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो एक बार वो सारे वीडियोस देख लेंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो हम वहां डिटेल में नहीं जाएंगे। और स्लोप क्या होता है ये भी हमें पता है ना। तो शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। y is equal to mx, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी ये सारी चीज पढ़ा चुका है। y is equal to mx plus c, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, जिसमें m को क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप क्या होता है बच्चों, कोई भी एक लाइन है, ये लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस से, तो उस एंगल का टैंजेंट को, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप। दिस इज फॉर न्यू स्टूडेंट जो 2-4 नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, जैसे प्रशांत करके है, अभिजीत है। और यहाँ पे c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। जैसे यहाँ पे y एक्सिस को कहाँ कट करा तो ये डिस्टेंस हो गया c, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एक और इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है ना, बट ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई। लीनियर का मतलब होता है एक्स और वाई का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। अगर कोई लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई में है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखो, ये कैसा लीनियर है क्या, नहीं, x का पावर 2 है, y का पावर 2 है। अगर सिर्फ 1 नहीं है तो फिर क्या कहेंगे, वो कर्व लाइन को, उसका जो ग्राफ होगा वो कर्व्ड होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जैसे ये सर्कल का है। वैसे ही एक और इक्वेशन लिख लेता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ तो हमने कैलकुलस में ड्रॉ करवाया था, डेप्थ में ड्रॉ करवाया था, हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा, जो कैलकुलस में हमने सीखा है उससे हम यहाँ पे चीजों को बता सकते हैं। कैन यू गेस किसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड होगा? पैराबोला। 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 y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कैसा पैराबोला होगा, है ना। तो क्या कहेंगे, अपवर्ड। हाँ, इसको अगर मतलब ये बताया कि कॉन्केविटी क्या होगा, ये सब क्या होगा, तो पूरा फॉर्मूला बताया था, बट इसका नेचर देखो, x 0 पे y भी 0 ऐसे जा रहा है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस टाइप का नेचर लेगा। ये कॉन्केविटी डाउन क्यों है ये तुम बता सकते हो, बता सकते हो क्या? कॉन्केविटी डाउन क्यों है, कैसे बताया था बच्चों? d2y/dx स्क्वायर बताता है कॉन्केविटी। नेगेटिव है वो।
हाँ निगेटिव रहेगा। कैन यू ये निकाल सकते हो, देखो ये वाई स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू रूट एक्स, और इसको एक बार डिफरेंशिएट को एक बार और डिफरेंशिएट करो तो निगेटिव आएगा, इसलिए देखो कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। क्या बोला, लेकिन वर्ड पैराबोला। इसमें एक्सिस ये Upward. है और इसमें एक्सिस ऊपर ऐसा हो जाएगा। dy और by ये भी dx निकालो, d2 by dx निकालो तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका ऐसा ग्राफ होगा। सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। और ये सारी चीजें तो तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ में भी देखा है, शायद मैथ में पढ़ा होंगे। तो ओवरऑल आइडिया है, जहां पे दिक्कत होगी मैं वहां पे बता दूंगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, चलेगा बच्चों? ग्राफ क्या है? हमने कहा रेक्टिलिनियर मोशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट मीन्स मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, ठीक है? कर्व्ड पाथ का नहीं है, 2 डायमेंशन का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल मोशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या ग्राफ, कैसा कैसा ग्राफ होगा तो सुनना। एक होगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होगी, वो मैं डिफरेंस बता दूंगा। सो एस को हमने रखा वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशंस को, और टाइम को रखा एक्स एक्सिस पे। ये बता रहा है बच्चों, ये ग्राफ की सपोज ये एक्स एक्सिस है और t इक्वल टू 0 पे कोई पार्टिकल यहां पे है तो पोजीशन 0 है, और किसी टाइम पे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, सपोज ये 5 मीटर पे है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे सपोज 10 मीटर पे है, तो अलग अलग टाइम पे व्हाट इज द पोजीशन वो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे व्हाट इज द पोजीशन, ये जो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये ग्राफ बता रहा है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना? अब अगर सपोज उसके बाद यहाँ के बाद कुछ देर बाद किसी टाइम के बाद ये वापस आना शुरू हो गया, वापस आना शुरू हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, ये इधर आ रहा है, तो अब पोजीशंस क्या हो रहे हैं, कम होना शुरू हो जाएगा। तो पोजीशंस कम होना शुरू हो जाएगा, सो फिर ये ऐसे चला जाएगा, और मान लो यही वापस आ गया किसी टाइम पे तो यहां पहुंच जाएगा। तो पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस लाइन, बट ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कुछ बच्चे गलती से ये समझ लेते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ आया है दिस इज पाथ ऑफ द पार्टिकल, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पार्टिकल इज नॉट मूविंग लाइक दिस, ऐसे नहीं मूव कर रहा, पार्टिकल तो ऐसे गया और ऐसे आया, है ना? सो कर्व, अभी तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, कर्व भी हो सकता है। कर्व इन S versus T graph does not show path of the particle. जो कॉमन मिस्टेक होता है, क्लियर? अब हम बात करते हैं कि S वर्सेस T ग्राफ में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्लोप, स्लोप कहेंगे tan थीटा, और ये कैलकुलस में बताया था dy/dx, मतलब S वर्सेस T ग्राफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के जगह पे s है, ds/dt, और इसको तो हम कुछ नाम दिए हैं, क्या नाम दिए हैं, वेलोसिटी, v वेलोसिटी। तो हम पहला कॉन्सेप्ट क्या सीख लिया
कि इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सारे बच्चे एकदम ध्यान से समझना, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप gives velocity, isn't it? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। अब बताना, स्लोप देखो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है स्लोप। ये निगेटिव है क्या स्लोप? एक्स एक्सिस से कितना आगे बना रहा है? मोर देन 90। तो इस ग्राफ के लिए स्लोप निगेटिव है, इस ग्राफ के लिए स्लोप पॉजिटिव है। अब बताओ पॉजिटिव निगेटिव से हम क्या रिप्रेजेंट करते थे रेक्टिलिनियर मोशन में? डायरेक्शन। हमने यहां से यहां तक के लिए स्लोप पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, और उसके बाद इधर निगेटिव हो गया, मतलब इधर है। और हमने तो देखा था। तो सारे बच्चों के क्लियर? सबको याद हो गया होगा? यस सर। याद हो गया होगा यार। स्लोप क्या बताया इस वर्सेस टी ग्राफ में? वेलोसिटी। तो आज हमें पता है स्लोप का मतलब क्या हुआ, एस वर्सेस टी ग्राफ में ds बाई dt, और ये तो वेलोसिटी है। क्या रट्टा मारना है? नहीं, ये तो हमें पता है। अभी तक बच्चे ज्वाइन कर ही रहे। क्लियर ना? यस सर। चलो, तो ये लिख लिया? नो सर। नो सर। अभी तो लिख लो इसको। सो एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया बच्चों, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसमें कुछ स्टेटमेंट में बोल रहा हूं और बताना कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है ना। So, पहला स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल will remain constant in फॉल्स। time interval t equal to 0 to t1। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अभी कोई आंसर नहीं बताना। वेलोसिटी will increase in t is equal to 0 to t1। तीसरा स्टेटमेंट, velocity will be negative in t1 to t2। and चौथा स्टेटमेंट, velocity will decrease in t1 to t2। and पांचवा स्टेटमेंट, velocity becomes 0 at t2। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ सही है। सारे बच्चे देखें क्या कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ, सो अभी स्टेटमेंट में फिर से पढ़ दे रहा हूं। देखो ये ग्राफ इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे जाके ऐसे फ्लैट हो गया है T2 पे। दिस इज द ग्राफ। एंड पहला स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t1। यहां से हमें क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कहोगे सर क्यों? यहाँ देखो टैंजेंट ड्रॉ किया, स्लोप का मतलब कर्व्ड है, तो टैंजेंट का स्लोप यहाँ पे एंगल और बढ़ गया, और एंगल बढ़ गया, स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कहेंगे? दिस इज रॉन्ग, कांस्टेंट नहीं रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट, वेलोसिटी विल इंक्रीज इन टाइम इंटरवल 0 से t1, स्लोप इंक्रीज। क्या समझ में आया ये बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. तो ये सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया. थर्ड स्टेटमेंट, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव इन T1 to T2. True. थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है वेलोसिटी विल बी नेगेटिव इन इंटरवल T1 to T2. सो T1 से T2 देखो तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? एक्यूट या ऑब्टूस? एक्यूट एंगल ही बना रहा है, Acute. पॉजिटिव होगा. नेगेटिव नहीं है. तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, वेलोसिटी विल डिक्रीज इन T1 to T2. देखो अभी स्लोप ज्यादा है, फिर देखो स्लोप थोड़ा कम हो रहा है. यू कैन रियलाइज दिस. और कम हो रहा है. ट्रू. और टॉप मोस्ट पोजिशंस पे तो दिख रहा होगा कि ये एकदम फ्लैट हो गया, एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बना रहा है ना? तो फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट T2. यस, वेलोसिटी जीरो हो गया. और अगर ये ग्राफ बाद में ऐसा आता, नीचे ऐसे आता, तो स्लोप नेगेटिव होता, ऑब्टूस एंगल बनाता, एंड देन कहते वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. अगर ऐसे दिया होता तो. सो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है. अंश तंबत बहुत बढ़िया. लेकिन अंश तुमने 3 करेक्ट कहा है, 3 तो रॉन्ग है. सो एक ग्राफ में दे रहा हूं S वर्सेस T. ये 8 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, and let's this is 10 meter. This is let's 14 meter. और ये अब इसमें कुछ सवाल मैं पूछ रहा हूं, छोटा छोटा सवाल, बहुत छोटे छोटे. जिस बच्चे से पूछूं वो बताएगा माइक ऑन करके, और बाकी बच्चे टाइप करके मैसेज कर सकते हैं, है ना? पहला सवाल, इन विच इंटरवल पार्टिकल इज एट रेस्ट. 0 से 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं. इन विच इंटरवल particle is at rest. 4 to 6. बहुत बढ़िया. चलो, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, ये तो आसान था. 4 सेकंड to 6. ये सारा जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है. ये थोड़ा देखने में कर्व लग रहा है, कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है. कर्व तो मेरी ड्राइंग के कारण हो गया है. ठीक है. सो दूसरा सवाल, फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 3 second. Find velocity at t is equal to 3 second. संस्कृति आंसर बताएगी. बाकी बच्चे भी सोचे, बाकी बच्चे मैसेज करें कि क्या आंसर है चैट बॉक्स में. कहो सर आपने कुछ बताया नहीं, सवाल पूछ दिया. यार पढ़ने का तरीका यही होता है, सवाल से ही सीखते हैं. फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 3 सेकंड. प्रीति बाबू का आंसर आया, दैट इज रॉन्ग. स्नेहा का आंसर रॉन्ग है. 2.5 मीटर पर सेकंड. समर्थ ने स्टेटमेंट रॉन्ग है. करेक्ट है कि रॉन्ग है सर? स्टेटमेंट कंप्लीट. स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. क्या है? बराबर है सर.
सर कुछ भी नंबर 2.5 ले मीटर सकते पर हैं, सेकेंड। डिस्टेंस ठीक है ठीक है हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है मैं बता रहा हूँ। चलो अभी माइक ऑफ रखो, जब मैं बोलने के लिए कहूँ तब ऑन करना, अदरवाइज 2-3 बच्चे एक साथ बोलते हैं तो डिस्टरबेंस हो रहा है। मैंने ये बोला बच्चों, ये बता रहा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें यूनिट में दे दिया 10 मीटर, यहाँ भी बोला था 14 मीटर, ये सेकंड में। तो सबसे पहला चीज तो ये कि 3 सेकंड में पूछा है। क्या मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ इस ग्राफ से कि 0 से 4 सेकंड में हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो भी है वो सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी है? हाँ सर। यस। स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप, इक्वल टू x/3। तो मैं 3 सेकंड पूछूं या 2 सेकंड पूछूं या 1 सेकंड पूछूं या 3.5 सेकंड पूछूं, आंसर विल बी सेम। सेम। आंसर विल बी स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस। tan थीटा इज दिस अपॉन दिस, 5/2। तो 10/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2 2.5। स्लोप इज इक्वल टू 10/4, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब बताना अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। संस्कृति क्लियर हुआ क्या? प्रीति बागुल, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे लगता है कि सारे बच्चे आगे सवाल का जवाब देंगे। व्हाट इज वेलोसिटी? फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 7 सेकेंड। 0 सेकेंड 7/5 मीटर पर सेकेंड। 7.5 मीटर पर सेकंड। 14 7 सेकेंड पूछूं या 6.5 पूछूं या 7.5 सेकेंड पूछूं, इस इंटरवल में 6 से 8 सेकेंड में जो भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस वी नीड स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अगर ये θ2 लिखूं तो tan θ2 विल बी आवर आंसर। 7/4 मीटर पर सेकंड। यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, देखो यहाँ पे इसका स्लोप बच्चों, ये स्लोप देखो, दिस अपॉन दिस, व्हाट इज दिस? 14 minus 10, this is 4. What is this? 2. 4/2. So इसका आंसर हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अंश तंबत ने सही बताया, अनुश्रेष्ठ गलत आंसर था, प्रीति बागुल गलत आंसर था। सर थर्ड रिपीट कीजिए ना। यस सर, थर्ड एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। ठीक है सलोनी, एक बार और रिपीट करता हूं। पूछा है 7 सेकेंड पे वेलोसिटी, तो 7 सेकेंड पे हम ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है कि ये 6 से 8 सेकेंड में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ये वाला है। 6 से 8 सेकेंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे मैं 6.4 सेकेंड पे पूछूं, 6.5 सेकेंड पे पूछूं, 7.5 सेकेंड पे पूछूं, आंसर विल बी सेम। क्या आंसर होगा? इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो ये देखो डायग्राम से, दिस अपॉन दिस, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे सर, ये बेस क्या होगा? ये पॉइंट है 10, तो ये हो जाएगा 4। व्हाट इज दिस? 8 minus 6, 2, 4/2। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। नाउ D option, what is velocity at 9 second? 7 meter per second. What is velocity at 9 second? 7 मीटर पर सेकेंड। 7 meter per +7 या -7? -7 मीटर पर सेकेंड। -7.
-7 बच्चों स्लोप तो ये वाला एंगल बताएगा, है ना, ये सपोज फाई है तो ये हो जाएगा 180 - 5, ठीक है ना। तो स्लोप जो होगा यहाँ पे tan फाई होगा, लेकिन मुझे पता है ये मोर देन 90 ये निगेटिव होने वाला है, तो tan फाई हमें बताना है क्या होगा। देखो यहां से ये अगर एंगल लिखा tan 180 डिग्री -5 ये लेंगे तो इस ट्रायंगल में देखना दिस अपॉन दिस हो जाएगा tan थीटा, तो tan 180 - 5 हो जाएगा 14/2 दैट इज 7, लेकिन tan 180 - 5 होता है -tan 5 -7 हो गया, तो tan 5 हो गया -7, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -7 मीटर पर सेकेंड। माइनस ये बता रहा है कि ये वापस आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो छोटा सा सवाल, इस सवाल में हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे, अभी और भी है। सर एट t = 10 सेकंड पे उसके डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना? हाँ, अब मैं अगर पूछूं, मैं सवाल दूसरा सवाल पूछूंगा, फिफ्थ सवाल कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। व्हाट इज 0 एवरेज वेलोसिटी? तो कहोगे सर पोजीशन यहाँ था, फाइनली 0 पे था और फाइनली भी 0 हो गया, सो इनिशियल भी 0 फाइनल भी 0 है कि नहीं। सो एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो एवरेज वेलोसिटी in average velocity in t is equal to 0 to 10 second will be 0। लेकिन उससे पहले F सवाल, एक और सवाल पूछता हूं। अगर मैं पूछता व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इन t is equal to 0 to 8 सेकेंड, क्या आंसर होता? सर फिर से रिपीट करो ना क्वेश्चन। What is average velocity in 0 to 8 second? एवरेज वेलोसिटी 0 to 8 सेकेंड में सबने बता दिया कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 से 8 सेकेंड में 14 है, तो 14/8, सिंपल सा। और बच्चों लास्ट, ये जिसने बता दिया वो समझ में आ रहा है पूरा पूरा उसको। व्हाट इज एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल t is equal to 0 to 10 सेकेंड? ये जो बता दिया मतलब पूरा समझ में आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी तो 0 बताया। सो सर्वेश ने और कुछ बच्चों ने बताया कि सर 2.8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया बच्चों ये पाथ नहीं है, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल नहीं गया है। प्रैक्टिकल तो देखो t is equal to 0 पे कहीं पे वहां से पहले 10 मीटर गया, यहां से 10 मीटर गया, और ये कब पहुंचा है 10 मीटर पे? 4 सेकंड पे। उसके बाद क्या हुआ, 10 मीटर पे 4 सेकंड पहुंचा, फिर वो बैठा रहा, आराम करता रहा, कितने देर तक? 6 सेकंड तक, मतलब 2 सेकंड आराम किया। तो 4 सेकंड पे भी यही, 6 सेकंड पे भी यही। तो हम तुमने बताया था सर 4 to 6 सेकंड वो रेस्ट में है। उसके बाद फिर चलना शुरू किया, फिर 2 सेकंड में 8 सेकंड पे कहां चला गया? 14 मीटर पे, है ना, 14 मीटर पे। लेकिन उसको उसके बाद याद आया कि यार मेरे घर पे कुछ छूट गया है। वो क्या हुआ, उसके बाद देखो 14 से पोजीशन कम होना शुरू हो गया और फाइनली 10 सेकंड पे 0 हो गया। फिर से ये ऐसे वापस आया और 10 सेकंड पे यही पहुंच गया। सो अगर हम बात करें
एवरेज सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये 14 चला इधर, 14 चला इधर, कितना हो गया 28। 28. सो टाइम 10 सेकेंड लगा, 2.8. एवरेज स्पीड ये हो जाएगा 2.8. 2.8। किसी को दिक्कत इसमें? नेक्स्ट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। सर टाइम हर बार एक्स एक्सिस पर ही रहता है क्या? हाँ, एक्स एक्सिस पे हम टाइम रख रहे हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। अगर चेंज कर दिया तो उसके हिसाब से बताएंगे क्या होगा, है ना। अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं, फिर चेंजेस कर सकते हैं। बच्चों को परेशान करने के लिए हम ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली 99.9% सवाल में टाइम अगर रहेगा तो एक्स एक्सिस पे रहेगा। अब इसमें बताना है कि इस ग्राफ से हम क्या इंटरप्रेट कर पाएंगे। एक्सीलरेशन। इस ग्राफ से मैं ऐसे बोल रहा हूं कि t इक्वल टू 0 पे इसका कुछ वेलोसिटी इतना है, फिर टाइम जैसे से बढ़ रहा है 0 से t1 में वेलोसिटी भी बढ़ रहा है ना। उसके बाद t1 के बाद वेलोसिटी कम होना शुरू हो गया और t2 टाइम पे वेलोसिटी हो गया है 0 और t2 के बाद तो वेलोसिटी हो गया नेगेटिव, है ना। मतलब अगर हम बात करें कि पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन पे मोशंस कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, बढ़ रहा है t1 टाइम तक यहाँ गया। उसके बाद वेलोसिटी कम होना शुरू हुआ है, लेकिन वेलोसिटी स्टिल पॉजिटिव है। सो अगेन इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, t2 टाइम पे कहीं यहाँ आ गया एंड देन वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पे रेस्ट में आया है। व्हाट अबाउट आफ्टर t2? नेगेटिव हुआ है, तो इसलिए वापस आना शुरू कर दिया, वापस आना शुरू कर दिया। अगर कोई पूछा जाए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू t2 का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस ट्रेवल का दोनों सेम होगा कि नहीं, 0 से t2 के अंदर कोई भी इंटरवल ले ले, Yes. बिकॉज इसका डायरेक्शन मोशन सेम रहा है। लेकिन 0 से t3 टाइम के बीच में कहेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम जो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो डिफरेंट होगा। डिस्टेंस ट्रेवल विल बी मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? क्योंकि t2 के बाद डायरेक्शन मोशन चेंज कर दिया, आपको ही डायरेक्शन में आ गया। अब किसी ने बताया सर इस ग्राफ से हम क्या क्या बता सकते हैं, थोड़ा सा इंटरप्रेट किए, क्या हम एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? यस तो इसमें देखते हैं व्हाट इज द स्लोप इन v वर्सेस t ग्राफ। स्लोप क्या बताता है? स्लोप को लिखेंगे dv by dt एंड dv by dt को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो क्या मुझे रट्टा मारना है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप गिव एक्सेलरेशन? नहीं, स्लोप होता है क्या? dv by dt, और dv by dt को हम जानते हैं, क्या नाम दिए हैं? एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो बहुत सारे बच्चे 69 पे पहुंचा था, स्ट्रेंथ 59 हो गया। स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, ये हमें क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं
कि 0 से t1 में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, एक्सेलरेशन Constant. कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तुम बता सकते हो ये दोनों का आंसर। 0 से t1 में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, Acceleration. पॉजिटिव और कांस्टेंट। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। Constant. बहुत बढ़िया। Constant. t1 से t2 में एक्सेलरेशन निगेटिव, अरे नहीं समझ रहा। Negative and नेगेटिव किस नेगेटिव एंड आल्सो समझ में आया कांस्टेंट। बताओ? मेरे को मुझे सर चलो ऐसे मैसेज करते रहो, मैं मैसेज देखते रहता हूँ। जिसको नहीं समझ में आया तो कोशिश करो कि मैसेज कर दो। हितेश पाटिल, यस सर। तुझे नहीं समझ में आ रहा? यस सर, ये ग्राफ ठीक है। इस ग्राफ में हितेश मैंने कहा कि स्लोप v वर्सेस t ग्राफ में स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं ये ग्राफ दे दिया है, यस सर। मैंने इसमें पूछा 0 से t1 में एक्सेलरेशन क्या होगा। तुम कहोगे इस लाइन का स्लोप, ये थीटा दिख रहा है 90 से कम है, tan थीटा पॉजिटिव है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप हर पॉइंट पे सेम है। सो कुछ बच्चों ने कहा सर स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। बात करें t1 से t2 के लिए, तुम ऐसे में देखो वेलोसिटी कम हो रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। एंड स्लोप से देखें, सो एक्स एक्सिस से मोर देन 90 एंगल बना रहा है, स्लोप निगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है बट कांस्टेंट है बिकॉज स्ट्रेट लाइन। मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। सो ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने v इक्वल टू क्या लिखा है, ds बाई dt। सो ds इक्वल टू लिख सकते हैं v dt। ds हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये क्या बता रहा है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt। अगर मैं इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो ds ऐसे ऐसे सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया। सो दिस विल गिव S. टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो v dt का इंटीग्रेशन, v y एक्सिस पे, t x एक्सिस पे, v dt का इंटीग्रेशन PT. क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। और कैलकुलस में कुछ बच्चों को याद होगा y वर्सेस x ग्राफ में y dx का इंटीग्रेशन क्या बताता था, एरिया अंडर द कर्व। किसी को याद आया? तो Yes, sir. dt Yes, sir. यस सर, y यस सर। dx जैसा है, तो ये क्या बताएगा, एरिया अंडर द कर्व। मतलब हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। वीटी कर्व के अंदर का एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? यस सर। तो हमने Yes, sir. v वर्सेस t ग्राफ में क्या देखा, दो चीज देखा। v वर्सेस t ग्राफ में देखा स्लोप बताता है वेलोसिटी और एरिया अंडर द कर्व बताता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एरिया ले रहे हैं अंडर द कर्व, तो देखो इधर वेलोसिटी पॉजिटिव, ये टाइम तो पॉजिटिव है, तो ये वाला एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहां देखना ये नीचे है, ये v निगेटिव है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। Negative. अगर 0 से t3 टाइम तक के लिए पूछा जाए व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट वी विल से कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों को ऐड कर देंगे साइन के साथ। ये सपोज मान लो आ गया 20 फॉर द टाइम बीइंग, और ये आ गया सपोज
5 तो -5, तो 0 से T3 में टोटल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे 20 - 5, दैट मीन्स 15. इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना? लेकिन अगर किसी ने कहा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, टोटल 20 plus 5. 20 plus 25. 25 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 20 तक तो ये यहां से यहां तक 20 रहा, पॉजिटिव गया और फिर 5 इधर आया है, माइनस से मतलब इधर गया 5, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 20 + 5 25, बट डिस्प्लेसमेंट होगा 20 प्लस -5. क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. गुड. कुछ बच्चे ही सिर्फ रेस्पॉन्स कर रहे हैं, एंड देन हमारा स्ट्रेंथ Yes, sir. और चला गया 57 पे. संदीप पांचाल, संदीप क्या चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर. गुड. सर ये लास्ट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सब ब्लर आ रहा था. अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, यहाँ पे लिख लो. पहला तो ये था और दूसरा मैं बता दिया ये. टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, v वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है, एरिया अंडर द कर्व बताता है. छोटा सा सवाल तो बनता है इस पे, v वर्सेस t ग्राफ पे, है ना? So v versus t graph is given. मुझे बताना है एक्सलेशन at t is equal to 25 सेकेंड. कितना एक्सलेशन है? What is acceleration at t is equal to 10 सेकेंड? आई थिंक ये तो सब बता देंगे, मैं ही बता देता हूँ. थोड़ा इजी सवाल मुझे भी दे दो. 10 सेकेंड पे एक्सलेशन 0. वेलोसिटी कांस्टेंट है यार, स्लोप कांस्टेंट है. 25 सेकेंड में पूछा तो कहोगे सर 20 से 30 सेकेंड में एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, और ये निगेटिव होगा एक्सलेशन. और कितना होगा? तो मैं ये एंगल की जगह पे यही निकालूंगा. स्मार्टनेस देखना, ये एंगल -1. दिस अपॉन दिस minus 1 आया, लेकिन चूंकि ये एंगल का ले रहे हैं, ये लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैं पूछूं व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट in t is equal to 0 to t is equal to 30 second. What is Zero. total displacement? Zero. Area under the curve. अब हम देख रहे हैं कि ये एरिया को निकालने के लिए दो पार्ट में बांट देते हैं, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्रायंगल का एरिया. 250 meters. 10 v into 20 मीटर प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 10 और इंटू ये भी 10 आ गया 250 मीटर. 250 meter. अगर मैं सर इस केस में डिस्टेंस भी 250 एवरेज मीटर. वेलोसिटी फॉर 0 to 30 सेकंड, ये क्लास में ये ग्राफ देता और टेस्ट में पूछ लेता व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी फॉर t 0 to 30 सेकंड, तुम बताते सर बहुत ही आसान है,
ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 25/3 और अपॉन टाइम 30 सेकंड हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड। सही लिखा? यस सर। ठीक 2 मिनट सर। ठीक है, लिख लो इसको। अब v वर्सेस t ग्राफ में अभी जो हमने ग्राफ लिया था वो एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ था, तो जो एरिया आया था वो पॉजिटिव था, लेकिन अगर हम नीचे का लेंगे तो एरिया निगेटिव होगा और उसको लेना पड़ेगा, है ना? वो हमने समझा दिया था, सवाल में तुम लोग करोगे। हम आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि अब तो तुम लोग गेस कर ही लोगे कि थर्ड कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ, बहुत ही बढ़िया। So 2, 4 और 10 and interval. हाँ, चूंकि ग्राफ इधर था नहीं तो मैं तो थोड़ा सा ये कर दिया। अब अगर मैं सिंपल सा पूछूं ए वर्सेस टी ग्राफ में हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक तो इस ग्राफ को देख करके हम ऐसे बोल सकते हैं कि अभी एक्सेशन का वैल्यू बढ़ रहा है, फिर एक्सेशन का वैल्यू 2 to 4 में कांस्टेंट है और फिर एक्सेशन का वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन थ्रू आउट एक्सेशन क्या है, पॉजिटिव है या नहीं? पॉजिटिव थ्रू आउट पॉजिटिव। अगर मैं पूछूं कि व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, तो चूंकि एक्सेशन है, बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। 0 से 2 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, दैट इज करेक्ट। 2 to 4 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रॉन्ग नहीं आंसर, सर, जीरो सर वेलोसिटी बढ़ ही रहा होगा। रॉन्ग आंसर, और भी रॉन्ग, महा रॉन्ग। सर बढ़ रहा बढ़ रहा होगा। एक्सेशन इतना है यार, एक्सेशन पॉजिटिव है, यस, बढ़ रहा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा कांस्टेंट कैसे बढ़ रहा है ना? तो ये गलती आगे मत करना, मैंने जान के गलती करवा दिया तुमसे। ये किसका ग्राफ है? ए वर्सेस टी का ग्राफ है। ए कांस्टेंट है, 2 to 4 सेकंड में हर सेकंड 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। वेलोसिटी का बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? 2 to 4 में वेलोसिटी बढ़ रहा है, इनफैक्ट 4 से 10 में भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है ना? और अगर Rate- 10 के बाद मैं ग्राफ को ऐसे नीचे ले लूं, तब Negative 10 हो जाएगा। ऑनवर्ड अगर ग्राफ ऐसे नीचे ले लिया तो एक्सेशन निगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर ना? चलो एनीवे, अब हम बात करते हैं कि ए वर्सेस टी ग्राफ में हम क्या निकाल सकते हैं। तो मैं लिखता हूं ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी। सो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। डीवी कुछ वेलोसिटी हो गया v1, फाइनल वेलोसिटी हो गया v2, है ना? डीवी का इंटीग्रेशन v आएगा, तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू a dt। a dt का इंटीग्रेशन जो भी टाइम इंटरवल है t1 to t2, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी। डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है? दिस इज एरिया अंडर 80 कर्व।
मतलब A वर्सेस T ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व विल गिव चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज वहां भी बच्चों V वर्सेस T ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमने क्या बताया था? क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। वहां भी वही था, लेकिन उसी को हम नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे एरिया अंडर द AT कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। राइट, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक।